आप हल्दी और जौ का इस्तेमाल करना चालू कर दो। मैं बोल रहा हूँ किडनी में चाहे कितने भी सालों से कचरा जमा था, कितनी भी गंदगी किडनी में जमा हो गई थी, वो आसानी से बाहर निकल सकती है। किडनी अच्छे तरीके से काम कर सकती है। 100 साल तक आप किडनी को स्वस्थ रख सकते हैं। हरे कृष्णा जी, बहुत बड़ी बात है ये। लेकिन इन दो चीज़ों का इस्तेमाल करने का जो तरीका है वही मेन खेल है, वही आप लोगों को पता नहीं होता। ठीक है ना। लेकिन तरीका बताने से पहले एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। अगर आपके पे आपका जो शरीर है अगर आपको 3 संकेत देता है, गौर कीजिए, किडनी खराब होने से पहले आपका शरीर आपको 3 संकेत देता है। इन संकेतों को डायरी पे लिखिए। उम्र 60 साल के ऊपर है तो ये संकेत आपको नज़रअंदाज नहीं करने। अगर पहला जो संकेत है वो होता है आपकी आंखों के नीचे ये जगह नहीं है, ये वाली जगह, ये देख लो, ये यहाँ पर आपको सूजन आएगी, चीजें ऐसे फूलेंगी, आपको लगेगा जैसे चमड़ी फूल रही है। ठीक है, ये पहला लक्षण है। दूसरा होता है आपके पैरों में सूजन आना, खासकर कहाँ, टखनों में, वो फूलेंगे गुब्बारे की तरह। ठीक है ना। अगला लक्षण होता है तीसरा, वो क्या होता है, आपके पेशाब में बहुत ज्यादा झाग आना और बदबू आना। अब ये लक्षण 1-2 दिन तक नहीं रहते, ये लगातार रहेंगे, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, इनको नजरअंदाज नहीं करना। ठीक है, कहीं ना कहीं ये आपकी किडनी में समस्या होने के संकेत हैं। और किडनी चीख चीख के बोल रही है, किडनी खुद चिल्ला रही है कि भैया, हाथ जोड़ के विनती है, मेरी सफाई कर दो, मेरे अंदर कचरा जमा हो गया, इस कचरे को बाहर निकाल दो। तो जौ है ना, हल्दी है ना, बस तरीका समझ रहे हैं आप लोग, यहां तक आप लोग समझ गए। अब आप तरीका समझिए। आप लोगों ने सुबह जब आप उठते हैं ना, सुबह उठते ही ये काम करना है। 1 कप नॉर्मल गुनगुना पानी का लेना है। क्या बोला मैंने? और ये जो आपको तरीका बता रहा हूँ लगातार 3 महीने करना है। हाँ जी। और इन तरीकों को साइंस सपोर्ट करती है। हाँ जी। विज्ञान भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है कि हाँ, ये दो चीज़ें वाकई में किडनी के लिए कमाल करती हैं। शरीर में किसी भी अंग में कोई दिक्कत है उनके लिए चीज़ें रामबाण से कम नहीं है। सुबह उठे, ठीक है, पेट साफ करने के पहले एक नॉर्मल कप पानी के लिए उसमें 1 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी काली मिर्च डाल ली, घोलिए और उसको पीना शुरू कर दीजिए घूंट घूंट करके। हाँ जी। इससे क्या होगा, हल्दी के अंदर सूजन को कम करने की विशेषताएं हैं। अगर आपको देखिए किडनी में इन्फ्लामेशन हो रही है ना, बात समझिए, क्योंकि इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं बीमारी को बढ़ाने के लिए। तो किडनी में जो इन्फ्लामेशन हैं, जो बढ़ती जा रही है, उस सूजन को काफ़ी हद तक नियंत्रण में कर सकती है हल्दी। हाँ जी। ये बेसिकली हल्दी की चाय बन गई, या हल्दी का पानी बोल लो। ये चीज आपने समझनी है। बड़े आपको एक समझ लो कि ये आपने 3 महीना लगातार हल्दी वाला पानी पीना है रेगुलर। हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट्स भर भर के हैं। हल्दी में बेसिकली एक तत्व होता है करक्यूमिन, उसी का खेल है सारा। उसी को साइंस बहुत ज्यादा मानती है, सपोर्ट करती है कि हाँ, इसी करक्यूमिन नामक तत्व के पास सूजन को कम करने की विशेषताएं हैं। और अगर छोटे शब्दों में एक बात कहूं, अगर आपको प्रोस्टेट की भी दिक्कत है ना, ठीक है ना, किडनी की भी दिक्कत है, तो हल्दी आपके लिए एक वरदान से कम नहीं है यार, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। हल्दी कैंसर के खतरे को भी काफी हद तक कम कर सकती है। अब सोचिए, करक्यूमिन बड़े कमाल की चीज है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब आप हल्दी को बिना काली मिर्च के इस्तेमाल करते हैं। काली मिर्च हल्दी के अंदर जो करक्यूमिन है उसके अवशोषण को 2000% तक बढ़ा सकती है। तो काली मिर्च के बिना हल्दी वाला पानी नहीं पीना। लगातार 3 महीना पीकर देखो, और हफ्ते में सिर्फ 3 दिन पीना है बस, यानी महीने में 12 दिन पीना है बस, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। ठीक है, एक काम तो आपने ये करना है, ठीक है, समझ गए। दूसरा काम आपने करना है जी, जौ। जौ, ठीक है, मैं धनिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जीरा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ जौ की बात कर रहा हूं। धनिया भी अच्छी चीज है, बता चुका हूं उसके बारे में, तभी ज्यादा नहीं बता रहा हूं, क्योंकि जो मेन चीज है वो जौ है। बारले, अंग्रेजी में बोलते हैं बारले, बारले वाटर, जौ का पानी। ये आयुर्वेद में जौ का बड़ा महत्व बताया गया है।
खासकर जब किडनी की बात आती है, किडनी में किसी तरह का कोई कचरा है, ठीक है, अगर आपका क्रिएटिनिन भी बढ़ रहा है, शरीर में सूजन आ रही है, शरीर में पानी रुक रहा है, तो ये आपके लिए एक मतलब जिंदगी को बदलने वाली चीज हो सकती है। लेकिन अगर तरीका सही आपका हुआ तो देखिए, जो जो आपने इस्तेमाल करने का तरीका समझना है, आपने रात को जब आप सोएंगे ना, ठीक है, जब आप सोएंगे तो आप लोगों ने क्या करना है कि जो एक मतलब समझ लो 100 200 ml का गिलास लेना ठंडा पानी का, रात को जब आप सोएंगे, जब आप सोते हैं ना, उसमें काम करना है। एक 100 200 ml का गिलास लिया, उसमें आप लोगों को 1 चम्मच या 2 चम्मच, 2 चम्मच भी डाल सकते हैं, 1 चम्मच या 2 चम्मच उसमें पानी में डाल देना है जौ को, और पूरी रात उसमें भिगो के रखना है पानी में। सुबह उठकर सुबह उठकर जैसे आप लोगों ने हल्दी वाला पानी पिया, उसके 2 घंटा बाद यानी पेट साफ करने के बाद आप लोगों ने ये जौ का पानी पी लेना है। लेकिन ध्यान रहे, जब तक पेट साफ ना हो तब तक आप लोगों ने जौ इस्तेमाल नहीं करना। जौ वाला पानी पेट साफ करने के बाद ही इस्तेमाल करना, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। मैं आपको वीडियो में स्पष्ट शब्दों में बोल रहा हूं, पूरी उम्र भर पीते रहो, कोई फायदा नहीं होगा। हल्दी की जो मैंने आपको हल्दी वाला पानी बताया, वो तभी बताया पेट साफ करने के पहले पियो, क्योंकि इससे पेट अच्छे से साफ हो जाता है। ये हमारे पाचन तंत्र को, गट हेल्थ को इंप्रूव करता है हल्दी वाला पानी। हल्दी आपकी कब्ज को दूर कर सकती है, कब्ज दूर हुई तो उसके बाद आप लोग जौ का पानी पियो पेट साफ करने के बाद। बढ़िया चीज बता रहा हूं, देखिए, जब आपके शरीर में पानी रुकना शुरू होता है ना, तो आपके शरीर में सूजन आती है। बता चुका हूं, शरीर फूलने लगता है, आंखों के नीचे सूजन आएगी, टखनों में, पैरों में सूजन आएगी। और साथ में अगर आप लोग सफेद नमक खा रहे हैं, ज्यादा खा रहे हैं, तो भैया हाथ जोड़ के विनती है, सेंधा नमक खाओ, काला नमक खाओ। आप समझ रहे मेरी बात, मेरे कहने का मतलब समझ रहे हैं। सफेद नमक आपके शरीर में पानी को होल्ड करके रखता है, रोक के रखता है। मेरी बात को गौर से समझिए। सफेद नमक को खाना कम कर दीजिए, एटलीस्ट बंद कर दीजिए, 3 4 महीने के लिए बंद कर दो, बिल्कुल अपने डाइट में से कट आउट कर दीजिए। 3 महीने के बाद आप खा लो, जब आपको पता चले कि टेस्ट रिपोर्ट में कि हाँ अब किडनी नॉर्मल आ रही है, जो क्रिएटिनिन है वो कंट्रोल में आ रहा है। अगर उसके बाद भी ना खाएं तो अच्छा है। अगर खाना चाहते हो तो थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं, कम मात्रा में, लेकिन वो भी सब्जी दाल में डाल के, सलाद के ऊपर छिड़क कर नहीं खाना। एक्स्ट्रा बाहर से सफेद नमक नहीं खाना। गौर कीजिए मेरी इस बात पे। ये कहाँ तक मैंने आपको समझा दिया। और बस हो सके ना, थोड़ा सा अगर आप थोड़ा बहुत खर्चा कर सकते हैं, अगर करना चाहें तो, क्योंकि हफ्ते में आपको एक दिन ये चीज इस्तेमाल करनी है, हफ्ते में सिर्फ एक दिन। वो होती है गोक्षुरा का पाउडर। हाँ जी, गोक्षुरा, ठीक है, पुराने जमाने के लोग गोक्षुरा को बड़ा ज्यादा इस्तेमाल करते थे, हमारे गांव में इवन हम भी यूज करते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। वैसे ही एज अ टॉनिक, जनरल टॉनिक यूज करते हैं, हफ्ते या महीने में 1 2 दिन पी लेते हैं, अच्छा स्वाद आता है। गोक्षरा में डायूरेटिक प्रॉपर्टीज हैं। गोक्षरा डायूरेटिक है, जो पेशाब के मात्रा को बढ़ाता है। गोक्षरा, पेशाब की मात्रा बढ़ेगी तो किडनी में जो कचरा है, जो गंदगी, वो बाहर निकल सकती है जल्दी से पेशाब के रास्ते। क्यों? तो इसलिए गोक्षरा इस्तेमाल करना है। साइंस बोलती है, आयुर्वेदा बोलते हैं कि गोक्षरा आपके प्रोस्टेट की सेहत के लिए और किडनी की अच्छी सेहत के लिए बड़ा जरूरी है। हाँ जी, तो गोक्षरा आपने इस्तेमाल करना है। पुरुषों के लिए तो वरदान है गोक्षरा। हाँ जी, पुरुषों की हर तरह की कमजोरी को भी दूर करने का काम करता है गोक्षरा मेरे भाई। अच्छा, आपको पता है, आपको अगर थोड़ा सा समय है तो आपको एक चीज मैं समझाना चाहता हूं। आपको पता है कि गोक्षरा शब्द कहां से आया? देखो, गोक्षरा जो होता है ना, गोक्षरा, ये पुराने जमाने में क्या होता था, लोग गऊओं को चराने ले जाते थे जंगल में, तो उनके पैरों में कांटे चुभते थे, तो उसी वजह से नाम पड़ गया। गौ मतलब गाय, खुर मतलब पैर, गाय के खुर, गाय के पैरों में चिपकने की वजह से नाम पड़ गया गोखुरु। ठीक है, गोक्षरा। आपके जनरल नॉलेज के लिए मैंने बात बताई। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, सफेद नमक 3 4 महीने के लिए बंद कर दीजिए, सेंधा नमक, काला नमक खाओ। जौ का पानी सुबह पेट साफ करने के बाद पियो, पेट साफ करने के पहले हल्दी वाला पानी पियो। सही खान पान रखो। ये बात जितना जल्दी हो सके समझ आइए, आपकी भलाई के लिए वीडियो बना रहा हूं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चंस हैं, भैया चैनल को ज्वाइन करो, चैनल की मेंबरशिप लीजिए। वहां पर खास आपके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा। जो बातें यहां पर नहीं बता सकता वो उस मेंबरशिप वाली वीडियो में बताऊंगा।
तो जितना जल्दी हो सके मेरे चैनल को ज्वाइन करो। ज्वाइन कैसे करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे ज्वाइन बटन का लिंक मैंने डाल दिया है। भैया चैनल को ज्वाइन करो। जो आप इलाज करवाते हैं, ठीक है, उसके ऊपर कितना रुपया खर्च कर देते, तो क्या इस बंदे का आप इतना सपोर्ट नहीं कर सकते, चैनल की मेंबरशिप नहीं ले सकते क्या? अरे लीजिए मेंबरशिप यार, आपकी जिंदगी का सवाल है, किडनी का सवाल है, प्रोस्टेट का सवाल है। एक बार भरोसा करके देखिए, मेंबरशिप लीजिए, चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहां पर कमेंट कर दिया करो मुझे। जिन लोगों ने मेंबरशिप ली है कमेंट करके बताया करो कि मैं आपके लिए कौन सी स्पेशल वीडियो बनाऊं, किस समस्या के ऊपर वीडियो बनाऊं। ठीक है ना? हरे कृष्ण जी, राम राम।